ठीक है, देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से फाइनल फैसला क्या होता है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां इसका बहिष्कार कर चुकी हैं। सवाल उठाते हुए कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, ये बार बार कहा जा रहा है कि देश में जो सर्वप्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है, तो इस उद्घाटन समारोह में उनका ना आना ये कई पार्टियों को खल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अधिकार से इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है एग्जैक्टली? देखिए विपनेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं ठीक नई जो बिल्डिंग बनकर तैयार है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान और लोकतंत्र की शान, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है। सबसे पहला विवाद तो इसके बनने पे हुआ। दूसरा विवाद, जब ऊपर जो अशोक स्तंभ है उसमें कितना मुंह खुला हुआ है शेर का, इसको लेकर हुआ। और अब जब ये बनकर तैयार है तो इसके उद्घाटन को लेकर विवाद है। जाहिर सी बात है, बीजेपी और केंद्र सरकार का ये मानना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का ब्रेन चाइल्ड है। उसे केंद्र सरकार ने कंसीव किया और उसको रिकॉर्ड 30 महीने में पूरा किया। 1000 मजदूर लगभग 30 महीने में 3 शिफ्ट में लगातार 2020 के दिसंबर के बाद से लगातार इसमें काम कर रहे थे और अभी ये बनकर तैयार है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको राष्ट्रपति के सम्मान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रही बात पूर्व के उदाहरण, आपने हरदीप पुरी को भी सुना और बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि 1975 और 1987 में संसद भवन के अंदर जो विस्तार का काम हुआ था, संसद भवन एनेक्सी और इसके अलावा संसद भवन का पुस्तकालय, उसका उद्घाटन भी इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और उसके बाद राजीव गांधी ने किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति का ध्यान क्यों नहीं आया, ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। बीजेपी ये भी कहती है कि चूंकि देश में 2 बड़े चीजें हुए हैं पिछले 9 साल का जो कार्यकाल है, उसमें 2 बड़ी चीज है जो कि दिख रही है। एक हमारे ठीक पीछे लोकतंत्र का मंदिर, नया संसद भवन, जो कि आजाद भारत की अपनी बिल्डिंग है। चूंकि पुरानी जो बिल्डिंग थी वो अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी और लॉर्ड इरविन ने 1927 में जो वायसराय थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लिहाजा और सरकार का कमिटमेंट है कि गुलामी की हर पहचान को मिटाना है। उसके तहत ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो बिल्डिंग तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर जो विवाद का विषय है वो ये है कि आखिर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 30 सालों तक अकेले वो सत्ता में थी, उसके बाद वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ सत्ता में थी और देश भर में 95% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां जो शिलापट लगा है उद्घाटन का और भूमि पूजन का, वो सब गांधी परिवार और खासकर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के नाम का लगा है। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। और जो 2 बड़ी चीज 9 साल में हुए हैं, एक राम मंदिर का निर्माण जो कि दिख रहा है, निर्माण चल रहा है, दूसरा लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण जो दिख रहा है। यहाँ पे गांधी परिवार यहाँ से गायब है, यहाँ उसकी कोई सिलापट्टी नहीं है। जाहिर तौर पे बीजेपी कहती है कि यही कांग्रेस पार्टी का दर्द है कि जो मुख्य 2 चीजें दिख रही है, जो बड़ी चीजें हैं जिसको आगे 100, 200, 1000 साल तक याद किया जाएगा, उसमें गांधी परिवार नहीं है और इसलिए कांग्रेस को और विपक्ष के लोगों को दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी विपक्ष ने, आज बीजेपी का यह भी मानना है कि इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं। जीएसटी का कार्यक्रम था, उसमें भी संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था, उससे भी विपक्षी पार्टियां गायब थी। उसके बाद जो पार्टियां अभी बात कर रही हैं राष्ट्रपति के सम्मान की, उसमें से कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रपति का जो संबोधन था बजट सत्र के दौरान संसद में, उसका उन्होंने बाइकाट किया था। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये कहती है कि कोई जो बड़ा काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगाबाजी लगाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस कुंठित हो गई है, इसलिए वो इस तरह का आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है वो दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। इनको राष्ट्रपति के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। चूंकि अभी स्थिति ऐसी है कि उनका नाम हर जगह से गायब है और किसी बड़े विषय को कंट्रोवर्शियल बनाना है, इसलिए लगातार राहुल गांधी और उनकी पार्टी और विपक्ष के लोग सब एक साथ मिलकर जो 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि राहुल गांधी क्यों चिंता करते हैं, अब तो वो सांसद भी नहीं है और दोबारा संसद आएंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एक तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन मोटे तौर पर सरकार और पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यह मानती है कि ये सैद्धांतिक विषय है। ये जो नई संसद का निर्माण या ये जो लुटियन जोन्स में जो अभी बदलाव चल रहा है सेंट्रल विस्ता का, वो
केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार का प्रमुख होने के ठीक नाते है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं इसमें। और राष्ट्रपति के बारे में भी ये बताया गया सोर्सेज के हवाले से ओके। कि राष्ट्रपति भी चाहती थी कि प्रधानमंत्री ही इसका लोकार्पण करें। जी ठीक है कुमार गौरव, कोई अब राष्ट्रपति को ना बुलाने पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे दलित समाज से भी जोड़ दिया है।